करम पूजा क्यों मनाया जाता है? एक तो देख, करम पूजा मनाया जाता है भाद्र मास के एकादशी के दिन करम पूजा मनाया जाता है। ये जो झारखंड में रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि करम पूजा क्या है और फिर क्यों मनाया जाता है। तो चलिए, करम पूजा क्यों मनाया जाता है मैं बताती हूँ, ठीक, जितना मुझे पता। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कल था करम पूजा। तो मैंने मेरे सामने में मेरे घर के सामने में एक बड़ा सा फील्ड है ना, तो वहीं पे हुआ था करम पूजा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो करम पूजा पे एक वीडियो बनाते हैं, मतलब आप लोग को बताते हैं कि करम पूजा क्या है क्या नहीं है। तो करम पूजा हम शॉर्टकट में बताते हैं, ठीक। करम पूजा क्यों मनाया जाता है? एक तो देख, करम पूजा मनाया जाता है भाद्र मास के एकादशी के दिन करम पूजा मनाया जाता है। ये जो झारखंड में रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि करम पूजा क्या है और फिर क्यों मनाया जाता है। तो चलिए, करम पूजा क्यों मनाया जाता है मैं बताती हूँ, ठीक, जितना मुझे पता है। अगर मैंने कुछ गलत अगर बोल दिया है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज मिले और अच्छा भी लगेगा, है ना। तो चलिए बताती हूँ कि करम पूजा क्यों मनाया जाता है। करम पूजा, देखिए, दो दंपति थे जिनका नाम था बिरसा और ननकी था, ठीक। तो उनका ना कोई संतान नहीं था। तो वो लोग अपना काम वाम करके आए थे, थक वक गए थे। तो उसकी पत्नी जो थी वो करम पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। तो उस टाइम ना उनको सपना आया कि तुम मेरा पूजा करो, करम डाली ले जाके, उसके बाद सब कुछ तुम्हारे घर में ठीक होगा, संतान होगी, सब कुछ, मतलब एकदम खुशहाल परिवार हो जाएगा। तो वो आई, फिर अपने पति को बताई, फिर सब कोई गांव वाले सब मिल के अच्छे से धूमधाम से करम पूजा मनाए। तो फिर कुछ साल के बाद उनके घर में दो जुड़वा बच्चे हुए जिनका नाम था कर्मा और धर्मा। जुड़वा बच्चे हुए, फिर उसके बाद और भी उनकी एक बेटी हुई, फिर और भी बेटा हुआ, ऐसा करके हुआ, ठीक। तो जो कर्मा धर्मा थे, तो उसमें से जो कर्मा बोलता है, मतलब वो जब बड़े हो जाते हैं तो कर्मा बोलता है कि एक काम करो धर्मा, तुम घर में रह के खेती वेती करो, घर वालों का ध्यान रखो, हम जाते हैं बाहर कमाने के लिए। तो बोलते ठीक है चलो। तो फिर चल जाता है कर्मा कमाने के लिए बाहर विदेश जाता है। वहाँ पे बहुत साल वहाँ पे काम वाम करता है, पैसा वैसा इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद फिर वो सोचता है ना कि चलो अब मैं घर जाता हूँ, क्योंकि पैसा तो बहुत कमा लिया है। तो फिर वो आ जाता है घर, मतलब आ रहा था। उसके बाद फिर वो पहुंच जाता है। तो एक होता है ना कि एक गांव से थोड़ा दूर उस जगह पे, तो उसको ना एक व्यक्ति मिले। तो वो सोचा कि मैं ये लोग को इसको बोल के भेजता हूँ, ताकि वो लोग आए मेरे स्वागत के लिए, अच्छे से स्वागत वगैरह करे। तो वो एक व्यक्ति को बोलता है कि जाओ मेरे घर वालों को, मेरे भाइयों को बोल देना कि हम आ रहे हैं, तो मेरे स्वागत के लिए आए, मुझे मतलब घर ले जाए अच्छे से धूमधाम से, है ना। तो वो गया, फिर कोई आ ही नहीं रहा। फिर वैसे एक दो करके वो बोल के भेजता गया। फिर देख रहा कोई आ ही नहीं रहा है। तो फिर वो जिस दिन आया ना, उसी दिन था भाद्र के एकादशी के दिन वो विदेश से घर आया, गाँव आया मतलब। तो वो सोचा कि अब मैं खुद चल जाता हूँ। जाके देखता है ना कि सब कोई गांव वाले सब एकदम नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, क्योंकि करम पूजा कर रहे थे। और उसका जो भाई है धर्मा, और भी सबको एकदम पूजा में मगन हुआ बैठा रहता। तो इसको तो गुस्सा आ गया कि मैं इतना दूर से इतना साल के बाद आया हूँ, ये लोग को कोई मेरी फिक्र ही नहीं है, कोई मेरा स्वागत नहीं किया, ऐसा करके वो गुस्सा हो गया। तो क्या कि करम डाली वगैरह सब कुछ फेंक दिया, एकदम तहस नहस कर दिया। फिर कोई कुछ बोला नहीं उसको। साल बीतता गया तो एकदम घर में खाने का अकाल बढ़ गया, कष्ट दुख ये सब सब वगैरह। उसके बाद फिर सब पैसा वैसा सब खत्म एकदम। तो फिर घर में अशांति फैल गया। तो एक दिन जो था कर्मा, उसको भगवान जी ने सपना दिया कि तुमने ऐसा ऐसा किया है, तो फिर तुम फिर से मेरा डाली ला के मेरा पूजा करो, हमको मानो, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा घर में। तो फिर वो वैसे ही किया, वो चल गया, निकल गया डाली लाने, करम डाली। फिर उसके बाद वो गया, जा रहा था तो उसको बहुत प्यास लग रहा था। तो एक तालाब मिला वहाँ पे,
और तालाब सोचा कि चलो प्यास लग रहा पानी पी लेता हूँ। तो जैसे वो पानी पीने के लिए वहाँ पे गया ना, जैसे पानी पी रहा था देख रहा है कि पानी में बहुत कीड़ा लगा हुआ है, तो नहीं पिया। फिर वो जा ही रहा था, फिर उसको एक फिर वहाँ पे उसको खाने के लिए चूड़ा वाला मिला, तो सोचा कि चूड़ा इससे मांग लेता हूँ खाऊंगा। तो वो मांग के खा रहा था तो उसमें भी कंकड़ निकल गया, पत्थर। फिर वो खीरा खा रहा था, खीरा में कीड़ा निकला। तो ये सब करके वो कुछ खा पी नहीं पाया, क्योंकि वो ऐसा काम ही किया था। तो उसके बाद फिर वो और भी रास्ते में उसको बहुत कुछ मिला था। अब उतना बताऊंगी तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद फिर चलिए शॉर्टकट। फिर वो उसको एक तालाब, बहुत बड़ा तालाब दिखा, नदी दिखा। अब उसको पार करना था, अब कैसे पार करेगा। तो वहाँ पे देखता है ना कि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ जाल में फंसा हुआ है। तो वो उसको बोलता है ना कि तुम मुझे नदी पार करा दो, ऐसा ऐसा है, हमको करमडाली लाना है। तो वो मगरमच्छ बोलता है ना कि मैं तो मदद कर दूंगा, लेकिन तुमको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये जो जाली है इससे मेरे को बाहर निकाल दो। तो वैसे क्या निकाल दिया। फिर वो मगरमच्छ उसको नदी पार करा दिया। नदी पार कराने के बाद वो गया, फिर करमडाली लाया, फिर वो वापस लाया। आने के टाइम भी बहुत कुछ ऐसा ऐसा हादसा हुआ था, तो वो सब मैं उतना लंबा नहीं खींचूँगी। फिर वो लाए घर में, फिर सब कोई घर वाले धूमधाम से पूजा किए। पूजा करने के बाद फिर घर में सब कोई सुख शांति सब कुछ हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है, जितना मुझे पता है, कि करम पूजा इसीलिए किया जाता है। और करम पूजा बहुत टाइप के भी होते हैं, और करम पूजा छोटी छोटी बच्चियाँ भी करती है। और करम पूजा है ना कि भाई बहन का एक प्रतीक भी है। बहनें अपने भाई की खुशी लंबी उम्र के लिए भी करम पूजा करती है। और जो औरतें होती है वो लोग अपने परिवार, पति, बच्चा, ये लोग खुश रहें। और संतान के लिए भी बहुत कोई पूजा करता है करम पूजा। तो वैसे ही करम पूजा की बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत कहानियाँ हैं। तो यही है, मैंने कभी करम पूजा किया नहीं है। और मेरे सामने में करम पूजा हुआ तो मैं उसका भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर क्लिप है शायद मेरे पास, तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगी इस वीडियो के साथ। देखिएगा, यही है झारखंड का सबसे प्रमुख त्यौहार करम। आप लोग को कैसा लगा? अगर कुछ और भी जानकारी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। होप यार आप लोग कमेंट सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। सब्सक्राइब के साथ लाइक भी कर देना। क्या जाता है लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में, पैसा तो लग नहीं रहा है, इतना तो कर ही सकते हो। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। होप आपको ये वीडियो
पसंद आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।